राधे राधे। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मम्मी ने पलक दी को यहाँ पे घरवा दे दिया था, तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए वापस से अपने होटल यहाँ पे रेडी होने के लिए, क्योंकि आज शादी भी थी। तो यहाँ पे हम लोग मस्त तरह से रेडी हो चुके थे। रेडी होकर वापस से जा रहे थे दूसरे वाले होटल में। एंड बार बार इधर से उधर करने में ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही थी। एंड यहाँ पे सब बहुत अच्छी तरह से रेडी थे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे बाहर में, यहाँ पे वेट करने गाड़ी के। गाड़ी लेके आए थे बिक्की भैया हम लोग को लेने के लिए। यहाँ पे ही हम लोग को अपनी ड्राइविंग दिखा रहे थे, जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। यहाँ पे पूरे गाड़ी में सबसे ज़्यादा स्पेस तो मेरा लहंगा ही ले रहा था, तो मैं क्या ही बताऊँ। बट मेरा ये लुक सबको कुछ ज़्यादा ही पसंद भी आया था, शादी और संगीत दोनों ही। एंड उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में मस्ती करते हुए पहुँच गए जहाँ पे हम लोग को मेन शादी में जाना था। एंड यहाँ पे हम लोग आ गए थे। हम जैसे ही आए, हमारे पीछे पीछे यहाँ पे बाराती भी आ रहे थे, तो देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग ने पलक दी के साथ मस्त ट्रांजिशन रील भी बनाई। एंड इतने में हमने देखा कि यहाँ पे बुआ चली गई थी और बाकी के रस्म करने, जिसमें सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जीजू को अपने आंचल से नापा। एंड ये करने के बाद फिर बारी आई थी उनके नाक खींचने की। तो यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती उस्ती की, बट फाइनली बुआ ने यहाँ पे जीजू की नाक हल्की सी खींची थी। एंड उसके बाद फिर आ गई थी अगली रस्म की बारी, जिसमें काम थी दुल्हन की। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी दुल्हन भी आ गई है। इस पे इनके माथे के ऊपर हम सुहाली और पेठे रखे जाते हैं, जिसे कहते हैं, या जिसे जीजू को पीछे गिराना होता है। उसके बाद फाइनली एंट्री हुई हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड की। हम लोगों को पता चला कि इनकी ब्राइडल एंट्री में हम कजन्स को भी साइड से डांस करना है, जिसकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। हम सब एकदम से सब कुछ अनप्लान नहीं था यहाँ पे। हम लोग बस पलक दी को ही फॉलो करते जा रहे थे, वो जैसे जैसे स्टेप कर रही थी। एंड फाइनली हम लोगों ने भी कैसे कैसे करके कुछ कुछ तो कर ही दिया था। एंड फाइनली पलक दी चली गई थी जीजू के पास स्टेज पे। फिर वह वरमाला, जिसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फोन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे वरमाला के बाद कुछ यहाँ पे मस्त सी हाई टी एंजॉय करने के लिए, जिसमें बहुत यमी यमी एंड टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो सब एंजॉय किया। हम लोग चले गए अपने आउटफिट चेंज करने के लिए फेरों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबने अपने आउटफिट चेंज कर लिया, आ गए थे फेरे देखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पलक दी को यहाँ पे सहरा बांधा गया था, जो कि मामी बांधती है। तो यहाँ पे मामा मामी मिलकर यहाँ पे उनको सहरा बांध रहे थे। उसके बाद फिर सारे ही छोटे मोटे रिचुअल्स जो भी होते हैं सब कुछ धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहे थे। फिर सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ पे लावे की रस्म की। एंड ये रस्म होने के बाद ये दोनों वापस से बैठ गए थे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे एक मामा ने भी कोई रस्म की थी, मीन्स मेरे पापा ने भी कुछ किया था, बट मुझे अभी इसका नाम याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। फिर पापा ने यहाँ पे सबके पैर वैर छुए एंड पलक दी एंड जीजू को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दिया। एंड उसके बाद फिर पापा भी यहाँ से हट गए थे। एंड बाकी जो भी रिचुअल इन लोग की चल रही थी वही सब कंटिन्यू हुई। एंड फिर मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो आराम से यहाँ पे बैठ गई थी। एंड यहाँ शादी भी आ गई थी मेरे बगल में। फिर फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका सभी को बहुत ज़्यादा ही इंतजार था इतने महीनों से। तो यहाँ पे फाइनली पलक दी का सिंदूरदान भी कंप्लीट हो गया। एंड सिंदूरदान के बाद फिर हम लोग चले गए थे यहाँ पे पीछे में जीजू की नुंडाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम सब ने नुंडाई किया। एंड उसके बाद और सब ने मिलकर यहाँ पे जीजू के मस्त जूते वूते चुरा लिए थे, तो वही सब डील कर रहे थे। एंड फिर आगे हम लोग रूम में जहाँ पे जीजू को श्लोक गाना था। तो देखिए हमारे जीजू ने कितने प्यारे प्यारे श्लोक गाए। सासू जी प्यारी लागे हमको छोटी सी। ऐसे ही करके जीजू ने और एक दो श्लोक गाए सालियों पे, जिसमें पलक दी भी उनकी हेल्प कर रही थी फोन से ढूंढ ढूंढ के देने में। तो यहाँ पे देखिए इनका दूसरा श्लोक। छंद का खुरमा आपकी दीदी को ऐसे रखूं जैसे आंखों का सुकून। प्यारे से श्लोक के बदले में यहाँ पे दिशा दी ने इनको एक प्यारा सा गिफ्ट दिया। और उसके बाद फिर पलक दी की बुआ ने भी एक श्लोक गाया। यूं तो हर दिल में एक कशिश होती है, हर कशिश में एक ख्वाहिश होती है। मुमकिन नहीं सभी के लिए ताजमहल बनाना, पर हर दिल में एक पलक जैसी मुमताज होती है। उसके बाद फिर जीजू ने एक नेपाली सॉन्ग गाया, फिर उसका मतलब बताया, बट मैंने गलती से साउंड ऑफ कर दिया था, तो मैं उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई थी। सबके बाद फिर पलक दी को लेके आया गया जहाँ पे फेरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पलक दी की सिर गुत्थी होनी थी। तो यहाँ पे पलक दी की सिर गुत्थी हुई। एंड उसके बाद फिर ये लोग चले गए थे सीधे रूम में, क्योंकि यहाँ पे अभी इन लोगों को यहाँ पे चौखट की भी पूजा करनी थी। एंड फिर चौखट की पूजा के बाद ही होने वाली थी पलक दी की विदाई। तो यहाँ पे सबको इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पे पहले पलक दी ने कर ली चौखट की पूजा। एंड यहाँ पे अच्छे तरह से पूजा करने के बाद फिर बारी बारी सबको आए पलक दी से मिलने के लिए, क्योंकि अब हो रही थी इनकी विदाई। बारी बारी भी सब उनसे गए, अच्छे से गले वले मिले। एंड फिर फाइनली चली गई पलक दी अपने घर। एंड यहाँ तक आया चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।